बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो दुआएं मांग मांग कर मायूस हो चुका है वो नमाज असर के बाद सिर्फ 7 मरतबा ये इसम पढ़ कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। बेशक आज़मा लें। दुआ की कबूलियत का वजीफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दुआ की कबूलियत का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा शेयर करूँगी। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो दुआएं मांग मांग कर मायूस हो चुके हैं और अपने जहन में एक ही बात बिठा ली है कि हमारी तो दुआएं भी कबूल नहीं होती। वो लोग इस अमल को लाजमी करें, इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। पढ़ने का तरीका। इस अमल को आपने हर रोज़ नमाज असर के बाद करना है। आपने नमाज असर अदा करने के बाद जब आप मुकम्मल नमाज असर पढ़ लें तो उसी जगह पर बैठकर आपने ये लफ्ज़ या वकीलु को 7 मरतबा पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। जो भी आपका मकसद हो वो भी आपने की हाजत होगी। इसको जहन में रख कर दुआ मांगनी है। अगर कोई बीमार है तो इसकी शिफा के लिए दुआ मांगे। अगर कोई रिज़्क़ की तंगी है तो रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए मांगे। कुछ दिनों में ही ये अमल करने से इंशाअल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाबी अता करेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि आपको जो भी मकसद या जो भी आपकी हाजत होनी चाहिए और इसको इस वक्त तक करना है जब तक आपका मकसद या आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती। वजीफ़े के मतलब ज़रूरी हदायत। वजीफ़े को आपने पूरे यकीन के साथ ध्यान के साथ करना है और वजीफ़े के साथ साथ 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी लाजमी करनी है। वजीफ़ा करने का जो तरीका बताया गया है आपने उसी तरीके से वजीफ़े को करना है। इस अमल को खुद भी करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।